नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं सच्ची और अनसुलझी डरावनी घटनाएं। आज मैं एक ऐसी घटना सुना रहा हूं जिसने राजीव नायक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। राजीव उड़ीसा के रहने वाले हैं। उनकी उम्र 38 साल है और पिछले 15 साल से मल्टी एक्सल ट्रेलर चलाते हैं। उन्होंने हमें जो घटना भेजी है वो NH16 के उस हिस्से की है जहां रात में ट्रकों की आवाजाही तो रहती है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जहां कई किलोमीटर तक सिर्फ सड़क और अंधेरा साथ चलते हैं। उस रात राजीव स्टील कॉइल्स लेकर पारादीप पोर्ट से कटक की तरफ जा रहे थे। जो उन्होंने देखा उसका जवाब उन्हें आज तक नहीं मिला। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध। अगर आपको ऐसी सच्ची और अनसुलझी हॉरर घटनाएं सुनना पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ये कहानी कहां से और किस समय सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कहानी राजीव नायक की जुबानी। 2023 की बात है। ओडिशा में पारादीप पोर्ट से कटक जाने वाले NH16 रूट पर मैं अपनी मल्टी एक्सल ट्रेलर लेकर निकल रहा था। उस रात मेरे ट्रेलर में स्टील कॉइल्स लोड थीं। लोडिंग में उम्मीद से ज़्यादा समय लग गया था। जब मैं पोर्ट से बाहर निकला तब रात काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। घड़ी में 3:08 हो रहे थे। समुद्र की तरफ से हल्की नम हवा आ रही थी। सड़क गीली नहीं थी, लेकिन हवा में नमी साफ महसूस हो रही थी। ऐसी रातों में ट्रक चलाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। 15 साल से यही काम कर रहा हूं। रातें सड़क पर ही बीती हैं। इसलिए शुरुआत में मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। FM रेडियो धीमी आवाज में चल रहा था। मैं आराम से ड्राइव कर रहा था। पोर्ट का इलाका धीरे धीरे पीछे छूट रहा था। कुछ कंटेनर ट्रक सामने मिले, फिर सड़क लगभग खाली हो गई। मैंने एक बार मिरर देखे, सब सामान्य था। लोड भी ठीक था, ट्रेलर का बैलेंस भी सही लग रहा था। करीब 10 मिनट बाद मैंने ध्यान दिया कि सड़क किनारे कुछ अलग सा लग रहा है। पहले मैं समझ नहीं पाया कि क्या। फिर अचानक महसूस हुआ कि जानवर दिखाई नहीं दे रहे थे। इस रूट पर रात में अक्सर कुत्ते दिख जाते हैं। कई बार बंदर भी सड़क किनारे बैठे मिल जाते हैं। कभी कभी गायें तक दिखाई दे जाती हैं। लेकिन उस रात सड़क के दोनों तरफ अजीब खालीपन था। मैंने खुद से कहा कि शायद ध्यान नहीं गया होगा। फिर रेडियो की आवाज़ थोड़ा बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर और निकल गए, लेकिन मन बार बार उसी बात पर जा रहा था। मुझे याद नहीं कि उस रास्ते पर इतनी खामोशी महसूस हुई हो। ऐसा नहीं था कि आवाज़ बिल्कुल नहीं थी। इंजन चल रहा था, टायरों की आवाज़ भी आ रही थी, लेकिन सड़क के बाहर की दुनिया जैसे गायब हो गई थी। मैंने खिड़की थोड़ा नीचे की। आवाज़ बाहर आई। दूर कहीं कोई कुत्ता तक नहीं भौंक रहा था। ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन जो लोग रात में लंबे रूट चलाते हैं वे समझेंगे कि कुछ आवाज़ें हमेशा मौजूद रहती हैं, और जब वे अचानक गायब हो जाएं तो ध्यान जाता है। मैंने फिर खुद को समझाया कि शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ। रात का समय था, थकान भी थी, इसलिए बात वहीं छोड़ दी। करीब 20 मिनट बाद एक और चीज़ नोटिस हुई। मेरी हेडलाइट बिल्कुल ठीक काम कर रही थी। रोशनी में कोई समस्या नहीं थी। फिर भी सड़क कुछ अलग लग रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कैसे। 2-3 मिनट तक मैं बस सामने देखता रहा। फिर अचानक एहसास हुआ कि मेरी नज़र बार बार ट्रेलर के पीछे वाले अंधेरे हिस्से की तरफ जा रही है। हर ट्रक ड्राइवर जानता है कि रात में एक हिस्सा ऐसा होता है जो सीधे दिखाई नहीं देता। आप मिरर में देखते हैं, फिर भी कुछ कोने अंधेरे में रहते हैं। उस रात वही हिस्सा बार बार मेरा ध्यान खींच रहा था, बिना किसी वजह के। मैंने दाएं मिरर में देखा, कुछ नहीं था। फिर बाएं मिरर में देखा, वहां भी सब सामान्य था। मैंने सिर झटका और आगे देखने लगा। कुछ सेकंड बाद फिर वही महसूस हुआ, जैसे किसी ने कहा हो कि पीछे देखो। मैंने फिर मिरर देखा, इस बार सिर्फ 1 सेकंड के लिए, और उसी 1 सेकंड में मुझे लगा कि कंटेनर के पीछे कोई लंबी काली आकृति खड़ी है। इतनी लंबी कि उसका ऊपरी हिस्सा ट्रेलर की ऊंचाई के बराबर लग रहा था। लेकिन जो बात सबसे अजीब थी वो सड़क पर खड़ी नहीं थी,
वो जमीन से थोड़ा ऊपर दिखाई दी। बस एक झलक, उससे ज्यादा नहीं। मैंने तुरंत दोबारा देखा, कुछ भी नहीं था। मिरर बिल्कुल खाली था। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने लंबी सांस ली और खुद से कहा कि ये थकान है। रात के 3 बजे के बाद कभी कभी आंखें धोखा देती हैं। मैं पहले भी ड्राइवरों से ऐसी बातें सुन चुका था, इसलिए मैंने उसे वहीं खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। अगले कुछ मिनटों तक मैं सामान्य रहने की कोशिश करता रहा। रेडियो सुनता रहा, सड़क देखता रहा, लेकिन अब हर 30-40 सेकंड में मेरी नज़र मिरर पर जा रही थी और हर बार कुछ नहीं दिखता था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कुछ है, कुछ ऐसा जो पूरी तरह दिखाई नहीं देना चाहता। मैंने एक ढाबे पर रुकने का सोचा, लेकिन उस हिस्से में आसपास कुछ था ही नहीं। सिर्फ सड़क थी और दोनों तरफ अंधेरा। उसी दौरान मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं अकेला नहीं हूं। हालांकि मिरर में कुछ नहीं दिख रहा था, फिर भी मन बार बार यही कह रहा था कि पीछे कुछ मौजूद है। मैं उस एहसास को शब्दों में ठीक से नहीं बता सकता। बस इतना कह सकता हूं कि सड़क अचानक पहले जैसी नहीं लग रही थी। और उसी समय मेरे ट्रेलर के पीछे कहीं से एक धीमी सी आवाज आई, इतनी हल्की कि पहले मुझे लगा शायद सड़क के झटके की आवाज होगी। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो आवाज फिर सुनाई दी, इस बार थोड़ी साफ, जैसे किसी भारी चीज ने धातु को हल्का सा छुआ हो। मैंने मिरर की तरफ देखा और वहीं मेरी नज़र ट्रेलर के पीछे लगे पीले रिफ्लेक्टरों पर टिक गई, क्योंकि उनमें कुछ ऐसा हो रहा था जिसे मैं उस समय समझ नहीं पाया। मेरी नज़र ट्रेलर के पीछे लगे पीले रिफ्लेक्टरों पर टिक गई थी। राहत में ड्राइव करते समय हम लोग अक्सर रिफ्लेक्टरों से ही अंदाज़ा लगाते हैं कि पीछे सब ठीक है या नहीं। वे लगातार चमक रहे थे, लेकिन उनके बीच का हिस्सा मुझे अजीब लग रहा था। पहले मैंने सोचा कि शायद सड़क के उतार चढ़ाव की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही बात हुई। पीली पट्टियों के बीच का हिस्सा जैसे एक पल के लिए ढक गया, फिर वापस सामान्य हो गया। मैंने दोबारा देखा, फिर वही हुआ, जैसे कोई चीज एक तरफ से दूसरी तरफ गुजरी हो। सड़क पूरी तरह खाली थी, पीछे कोई वाहन नहीं था। अगर कोई गाड़ी होती तो उसकी हेडलाइट मिरर में दिखाई देती, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैंने धीरे से रेडियो बंद कर दिया। अब कैबिन के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज थी। कुछ देर तक मैं बिना कुछ सोचे सिर्फ सड़क देखता रहा। फिर खुद को समझाने लगा कि शायद मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। कई बार ऐसा होता है, जब कोई चीज एक बार अजीब लग जाए तो दिमाग उसी को ढूंढने लगता है। लेकिन फिर वही हुआ, इस बार पहले से ज्यादा साफ। रिफ्लेक्टर चमक रहे थे और उनके बीच का हिस्सा ऐसे ढका जैसे कोई लंबी चीज उनके सामने से निकली हो, बस एक सेकंड के लिए। फिर सब सामान्य। मेरे मन में पहली बार डर जैसा कुछ आया। मैंने एक्सेलरेटर थोड़ा दबा दिया। ट्रेलर की गति बढ़ी। मुझे लगा शायद जल्दी किसी आबादी वाले हिस्से तक पहुंच जाऊं, लेकिन सड़क अभी भी लगभग खाली थी। कुछ मिनट बीते होंगे तभी पीछे से एक भारी ठक की आवाज आई, इतनी जोर से कि मुझे लगा किसी ने कंटेनर के दरवाजे पर हाथ मारा हो। मैंने अनायास मिरर देखा, कुछ नहीं था। मैंने ब्रेक नहीं लगाया। रात के उस समय सुनसान सड़क पर अचानक ट्रक रोकना मुझे सही नहीं लगा। मैं चलता रहा, लेकिन अब मेरा पूरा ध्यान पीछे था। 1 मिनट भी नहीं बीता होगा कि वही आवाज फिर आई, ठक। इस बार पहले से ज्यादा भारी, जैसे धातु पर किसी ने पूरी ताकत से चोट की हो। मेरे शरीर में पहली और आखिरी बार उस रात सिहरन दौड़ी। उसके बाद मैं बस सड़क पर ध्यान रखने की कोशिश करता रहा। मैंने दाएं मिरर में देखा और इस बार जो दिखा वो आज तक नहीं भूला। कंटेनर के पिछले दरवाजे पर जो पीली रिफ्लेक्टिव पट्टियां लगी थीं, उनके बीच कुछ काला दिखाई दे रहा था। पहले मुझे लगा कोई तिरपाल का टुकड़ा फंस गया होगा, लेकिन अगले ही पल समझ आया कि बात कुछ और है। ट्रेलर सड़क के झटकों से हिल रहा था। पूरा वाहन लगातार हल्का हल्का ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन वो काला हिस्सा बिल्कुल स्थिर था, बिल्कुल जैसे उसे ट्रेलर की हरकत से कोई मतलब ही ना हो। मैंने पलक झपकाई, फिर देखा, वो अभी भी वहीं था। पूरा आकार साफ नहीं दिख रहा था, बस इतना लग रहा था कि कोई लंबी आकृति दरवाजे के बीच वाले हिस्से से चिपकी हुई है, लेकिन उसका सिर कहाँ है, पैर कहाँ है, ये समझ नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड तक मैं उसे देखता रहा, फिर अचानक सामने सड़क पर ध्यान गया। मैंने तुरंत नजर हटा ली। इतने बड़े ट्रेलर में 1 सेकंड की गलती भी खतरनाक हो सकती है। जब दोबारा मिरर देखा, वहां कुछ नहीं था।
सिर्फ रिफ्लेक्टर दिखाई दे रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और खुद से कहा कि शायद सच में भ्रम था। लेकिन तभी पीछे से तीसरी बार वही आवाज आई, ठक। इस बार आवाज सुनते ही मेरे हाथ अपने आप मिरर की तरफ गए और मुझे लगा कि आवाज कंटेनर के पीछे नहीं बल्कि उसके बिल्कुल पास से आई थी, जैसे कोई चीज पीछे नहीं बल्कि साथ चल रही हो। मैंने गर्दन सीधी रखी, सड़क देखता रहा। अब मुझे ट्रक रोकने का मन नहीं था, मुझे बस आगे बढ़ना था, जितनी जल्दी हो सके। करीब आधे मिनट तक कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक सब सामान्य लगने लगा। रिफ्लेक्टर सामान्य, मिरर सामान्य, सड़क सामान्य। मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि शायद जो भी था खत्म हो गया। लेकिन असली परेशानी वहीं से शुरू हुई। कुछ देर बाद मैंने सड़क किनारे एक पेट्रोल पंप देखा। वो पूरी तरह खुला नहीं था, लेकिन उसकी लाइटें जल रही थीं। मैंने ट्रेलर अंदर मोड़ दिया। मेरे मन में सिर्फ एक बात थी, पीछे जाकर देखना है कि आखिर हुआ क्या था। मैं धीरे धीरे ट्रेलर पार्क करके उतरा। हवा पहले से ज्यादा नम लग रही थी। रात बिल्कुल शांत थी। मैं कंटेनर की तरफ चला। पीछे पहुंचा। रिफ्लेक्टर देखे, दरवाजे देखे, लॉक देखे, सब ठीक था। कहीं कोई निशान नहीं था, ना कोई खरोच, ना कोई टूट फूट, ना ऐसा कुछ जिससे लगे कि किसी ने दरवाजे पर हाथ मारा हो। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर टॉर्च निकाली, नीचे देखा, टायर देखे, सस्पेंशन देखा, सब सामान्य था। तभी मुझे महसूस हुआ कि पेट्रोल पंप के पूरे परिसर में एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। ये बात मुझे तब अजीब लगी जबकि थोड़ी देर पहले दूर से मुझे रोशनी दिखी थी और मुझे लगा था कि कोई कर्मचारी होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऑफिस का कमरा बंद था, खिड़कियां बंद थीं। मैंने आसपास नजर दौड़ाई, कुछ भी नहीं। मैं वापस ट्रेलर की तरफ मुड़ा और तभी पहली बार मुझे लगा कि पीछे वाले दरवाजे को मैं जितनी देर देख रहा हूं उतनी देर देखना नहीं चाहिए। ये अजीब विचार था, लेकिन उस समय ऐसा ही लगा, जैसे जितनी देर मैं उसे देखूंगा उतना कुछ गलत हो जाएगा। मैंने तुरंत नजर हटा ली। कैबिन में वापस आ गया, दरवाजा बंद किया, इंजन चालू रखा। कुछ सेकंड तक वहीं बैठा रहा। फिर मैंने सामने विंडशील्ड से बाहर देखा और उसी समय मेरी नज़र रियर व्यू मॉनिटर पर गई। मेरे ट्रेलर में पीछे देखने वाला कैमरा लगा हुआ था। मैं उसे लगातार नहीं देखता था, लेकिन उस रात अचानक ध्यान चला गया। स्क्रीन पर पीछे का दृश्य दिख रहा था, कंटेनर का पिछला हिस्सा, पेट्रोल पंप की लाइट और उसके पीछे अंधेरा। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा। फिर मुझे लगा कि स्क्रीन पर तस्वीर हल्की सी हिल रही है, जैसे सिग्नल कमज़ोर हो। मैंने सोचा शायद कैमरे की समस्या होगी, लेकिन अगले ही पल तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई और उसी साफ तस्वीर में कंटेनर के पिछले अंधेरे हिस्से में एक लंबी काली रेखा जैसी चीज दिखाई दी, इतनी पतली कि पहली नजर में ध्यान न जाए। मैंने स्क्रीन के करीब झुककर देखा और तभी मॉनिटर अचानक पूरी तरह ब्लैंक हो गया। काली स्क्रीन, बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी गड़बड़ी के संकेत के, बस एक झटके में। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा। फिर स्क्रीन वापस चालू हुई और पीछे का दृश्य फिर सामान्य था। लेकिन अब मैं वहां एक मिनट भी नहीं रुकना चाहता था। मैंने ट्रेलर गियर में डाला और वापस हाईवे पर निकल आया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले एक घंटे में मेरे साथ क्या होने वाला है, और उस रात का सबसे बड़ा खाली हिस्सा अभी शुरू भी नहीं हुआ था। मैं वापस हाईवे पर आ चुका था। पेट्रोल पंप पीछे छूट गया था। मैंने तय किया कि अब बिना वजह मिरर नहीं देखूंगा। जितना जल्दी हो सके कटक की तरफ बढ़ना है। कुछ देर तक सब बिल्कुल सामान्य लगा। इंजन की आवाज, सड़क की लय, हेडलाइट की रोशनी, सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रात होता है। लेकिन अंदर कहीं बेचैनी बनी हुई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई घटना खत्म हो जाती है, लेकिन उसका असर बना रहता है। मैं उसी असर को महसूस कर रहा था। करीब 10 मिनट बाद मैंने घड़ी देखी। समय याद है, क्योंकि उसी के बाद की बातें आज भी साफ हैं, उसके बाद की नहीं। घड़ी में 3:41 हो रहे थे। मैंने फिर सामने सड़क पर ध्यान दिया। कुछ दूरी पर एक कंटेनर ट्रक दिखाई दिया। उसे देखकर मुझे राहत मिली। कम से कम अब सड़क पर कोई और वाहन था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जितना मैं उसके करीब जाने की कोशिश करता, उतना ही वो दूरी बनाए रखता। ऐसा कई बार होता है। गति का भ्रम भी हो सकता है, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। करीब 5 मिनट तक वही स्थिति रही। वो ट्रक हमेशा सामने दिखाई देता रहा, लेकिन दूरी लगभग वही रही। फिर अचानक उसने एक मोड़ पार किया। मैं भी कुछ सेकंड बाद उसी मोड़ तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद सड़क खाली थी, पूरी तरह खाली। न आगे ट्रक, न पीछे ट्रक।
मैंने सोचा शायद उसने किसी सर्विस रोड में मोड़ लिया होगा, लेकिन वहां कोई कट नहीं था। मैंने खुद को फिर समझा लिया। उस रात में यही काम बार बार कर रहा था, हर अजीब बात का कोई सामान्य कारण ढूंढना। लेकिन कारण कम पड़ते जा रहे थे। कुछ देर बाद मुझे लगा कि केबिन के अंदर तापमान बदल रहा है। एसी बंद था, खिड़कियां बंद थीं, फिर भी कभी हवा गर्म लगती, कभी ठंडी। ये बदलाव बहुत हल्का था, लेकिन लगातार हो रहा था। मैंने ध्यान हटाने के लिए पानी पिया, रेडियो फिर चालू किया। कुछ सेकंड तक सिर्फ खरखराहट सुनाई दी। फिर स्टेशन मिल गया। एक पुराना गाना चल रहा था। मैंने राहत महसूस की। कम से कम कुछ तो सामान्य था। लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं रही। करीब 2 मिनट बाद गाना अचानक बीच में रुक गया। फिर सिर्फ शोर आने लगा। मैंने स्टेशन बदलने की कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। हर चैनल पर लगभग एक जैसी आवाज थी, जैसे हवा माइक्रोफोन से टकरा रही हो। फिर उस शोर के बीच मुझे लगा कि कोई बहुत धीमी आवाज बोल रही है। मैं शब्द नहीं समझ पाया, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई दूर से कुछ कह रहा हो। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। केबिन फिर शांत हो गया। उसके बाद मैंने दोबारा रेडियो नहीं चलाया। कुछ किलोमीटर और निकल गए। सड़क अब पहले से ज्यादा सुनसान लग रही थी। और तभी मुझे एक चीज महसूस हुई। मेरी नजर बार बार विंडशील्ड के ऊपरी हिस्से की तरफ जा रही थी, जैसे कोई चीज वहां दिखाई देने वाली हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने कई बार ऊपर देखा, कुछ नहीं था। फिर भी वो एहसास बना रहा। आखिरकार मैंने खुद को डांटा और पूरा ध्यान सड़क पर लगाने की कोशिश की। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही मेरी नज़र फिर ऊपर चली गई। इस बार मुझे लगा जैसे विंडशील्ड के बाहर कोई काला आकार एक पल के लिए दिखाई दिया। बस एक पल, फिर गायब। मैंने तुरंत ब्रेक नहीं लगाया, सिर्फ ध्यान से आगे देखने लगा। कुछ भी नहीं था। सड़क खाली थी। लेकिन अब एक नई बात शुरू हो चुकी थी। जो भी था वो अब सिर्फ ट्रेलर के पीछे नहीं रह गया था। यह एहसास लगातार मजबूत होता जा रहा था। मैंने मोबाइल उठाकर समय देखने की कोशिश की। स्क्रीन ऑन हुई, लेकिन समय पढ़ने से पहले ही मेरी नज़र एक नोटिफिकेशन पर गई। उसमें कोई नंबर नहीं था, कोई नाम नहीं था, बस खाली बॉक्स जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। मैंने उसे खोला नहीं, सीधे स्क्रीन बंद कर दी। आज सोचता हूं तो लगता है कि शायद उस समय मुझे कई चीज़ें सामान्य तरीके से जांचनी चाहिए थीं, लेकिन उस हालत में मैं बस ड्राइव करना चाहता था और कुछ नहीं। फिर अचानक मुझे लगा कि सड़क बहुत लंबी हो गई है। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन मैं यही महसूस कर रहा था। एक परिचित हिस्सा आने में जितना समय लगता था, उससे कहीं ज्यादा लग रहा था। मैं कई सालों से उस रूट पर चल रहा था। मोड़ पहचानता था, पुल पहचानता था, दूरी पहचानता था, लेकिन उस रात जैसे सब खिंच गया था। मैंने फिर घड़ी देखने की कोशिश की। इस बार मोबाइल में समय देखकर मैं कुछ सेकंड तक चुप रह गया। 3:44। मैंने दोबारा देखा, फिर वही 3:44। मुझे यकीन था कि पिछली बार देखने के बाद कम से कम 10 मिनट गुजर चुके थे, शायद उससे भी ज्यादा। लेकिन समय सिर्फ 3 मिनट आगे बढ़ा था। मैंने सोचा शायद मुझे याद नहीं रहा होगा, या शायद पिछली बार समय ठीक से नहीं देखा होगा। लेकिन मन इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने मोबाइल वापस रख दिया और चलाता रहा। फिर यहीं से मेरी यादों में पहली दरार शुरू होती है। मुझे अगली कुछ बातें टुकड़ों में याद हैं, पूरा क्रम नहीं, जैसे किसी ने फिल्म के बीच से दृश्य काट दिए हों। मुझे याद है कि मैं ड्राइव कर रहा था। फिर याद है कि सड़क पर एक भी वाहन नहीं था। फिर याद है कि मैं लगातार मिरर देखने से बच रहा था। फिर अचानक याद आता है कि मैं मिरर देख रहा हूँ और उसमें कुछ है, लेकिन क्या है ये याद नहीं। उसके बाद एक और टुकड़ा याद है। मुझे लग रहा था कि ट्रेलर पहले से भारी हो गया है, जैसे लोड बढ़ गया हो, जबकि ये संभव नहीं था। लोड वही था, फिर भी वाहन अलग महसूस हो रहा था। मुझे याद है कि मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन प्रतिक्रिया धीमी लगी। उसके बाद फिर एक खाली हिस्सा। फिर एक और दृश्य याद आता है। मैं सड़क पर था और मुझे साफ महसूस हो रहा था कि मेरे ट्रेलर के पीछे कुछ चल रहा है। न दौड़ रहा, न भाग रहा, बस साथ साथ चल रहा है, उसी गति से, उसी दूरी पर। मैंने मिरर देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अंदर कहीं मुझे डर था कि अगर देख लिया तो शायद जो दिखाई देगा उसे भूल नहीं पाऊंगा। फिर भी आखिरकार मैंने देख लिया,
और यही मेरी याद अचानक धुंधली होने लगती है। मुझे बस इतना याद है कि मिरर में कुछ काला था, बहुत काला, रात से भी ज्यादा काला। और वो ट्रेलर के पीछे नहीं था, वो मिरर के बहुत करीब था। इतना करीब कि मुझे लगा वो चीज़ मेरे वाहन तक पहुंच चुकी है। उसके बाद क्या हुआ, ये मुझे आज भी ठीक से याद नहीं। सिर्फ इतना याद है कि अगली बार जब मुझे समय का ध्यान आया तो स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी और मैं हाईवे के ऐसे हिस्से में था जहां मुझे उस समय नहीं होना चाहिए था। जब मुझे फिर से समय का ध्यान आया तो सबसे पहले मेरी नज़र घड़ी पर गई। मोबाइल डैशबोर्ड पर पड़ा था। मैंने स्क्रीन ऑन की। समय देखकर मैं कुछ सेकंड तक समझ ही नहीं पाया कि क्या देख रहा हूं। 4:29। मैंने दोबारा देखा, फिर देखा। समय वही था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर ही थे। ट्रेलर सड़क पर चल रहा था। इंजन सामान्य था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, बीच का समय कहां गया? मुझे 3:44 तक की बातें याद थीं। उसके बाद सिर्फ कुछ टूटे हुए दृश्य। और अब सीधे 4:29। लगभग 45 मिनट। इतना समय बिना याद के कभी नहीं गया था। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। हो सकता है मैं थका हुआ था, हो सकता है ध्यान कहीं और चला गया हो। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, क्योंकि जिस जगह मैं उस समय था वहां मुझे बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था, और शायद बहुत बाद में भी नहीं। दूरी और समय का हिसाब मेल नहीं खा रहा था। मैंने सड़क किनारे लगे एक बोर्ड को देखा। उसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि कुछ गलत था। मैं उस हिस्से को पहचानता था बहुत अच्छी तरह, लेकिन वहां पहुंचने का जो समय होना चाहिए था वो नहीं था। मैं कुछ देर तक चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। फिर पहली बार मैंने सोचा कि किसी ढाबे या पार्किंग पर रुक जाना चाहिए। लेकिन उस समय तक एक अजीब डर मेरे अंदर बैठ चुका था। डर ये नहीं था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। डर ये था कि अगर मैं रुक गया तो शायद मुझे फिर कुछ दिखाई दे जाए। चलते रहना ज्यादा सुरक्षित लग रहा था। सड़क अब धीरे धीरे व्यस्त होने लगी थी। कहीं कहीं दूर वाहन दिखाई दे रहे थे। इससे मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिक सकी, क्योंकि कुछ किलोमीटर बाद मुझे फिर वही ठक की आवाज सुनाई दी। एकदम वही वही भारी धातु जैसी आवाज। मैंने अनायास मिरर की तरफ देखा और उसी पल मेरी सांस कुछ सेकंड के लिए अटक गई। पीली रिफ्लेक्टिव पट्टियों के बीच फिर वही काला हिस्सा दिखाई दे रहा था, इस बार पहले से ज्यादा साफ। मैंने तुरंत नजर हटाई, फिर खुद को मजबूर करके दोबारा देखा। वो अब भी वही था, लेकिन इस बार मुझे एक नई बात दिखाई दी। वो चीज दरवाजे से चिपकी हुई नहीं लग रही थी। उसकी और दरवाजे के बीच थोड़ा सा फासला था, जैसे वो सतह को छुए बिना उसके सामने मौजूद हो। मैंने पलक झपकाई, फिर देखा, और उसी क्षण वो गायब हो गई। बस ऐसे जैसे कभी थी ही नहीं। मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ लिया। अब मुझे लगने लगा था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मेरी कल्पना नहीं है। लेकिन अगर वो कल्पना नहीं थी तो फिर क्या था? इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। कुछ देर बाद सामने एक टोल प्लाजा दिखाई दिया। उस समय तक सुबह की हल्की आहट शुरू हो चुकी थी। आसमान अभी भी अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं नीलेपन की हल्की रेखा दिखाई देने लगी थी। मैं टोल की लाइन में लगा। मेरे आगे 2 ट्रक थे, पीछे एक बस आकर रुकी। इतनी लोगों और वाहनों के बीच पहुंचकर मुझे पहली बार लगा कि शायद सब खत्म हो गया है। मैंने पैसे दिए, रसीद ली और आगे बढ़ गया। लेकिन टोल पार करते समय एक घटना हुई जिसने मुझे अंदर तक परेशान कर दिया। टोल कर्मचारी ने रसीद देते समय मेरी तरफ देखा, फिर मेरे ट्रेलर की तरफ, फिर वापस मेरी तरफ। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन फिर रुक गया। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, कुछ नहीं। उसका जवाब सामान्य था, लेकिन उसका चेहरा सामान्य नहीं था, जैसे उसने कुछ देखा हो और कहने का मन बदल लिया हो। मैं आगे निकल गया, लेकिन उसका चेहरा मेरे दिमाग में रह गया। करीब 20 मिनट बाद आखिरकार मैं उस यार्ड में पहुंचा जहां माल की एंट्री होनी थी। वहां पहुंचते पहुंचते आसमान हल्का होने लगा था। मैंने ट्रेलर पार्क किया, कागजी प्रक्रिया शुरू हुई।
लोड चेक होना था, वजन दर्ज होना था, सब सामान्य प्रक्रिया थी। मैं चाहता था कि काम जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि अब मैं बस आराम करना चाहता था। तभी यार्ड का एक कर्मचारी मेरे पास आया। उसका नाम विश्वजीत था। मैं उसे पहले से जानता था। वो अक्सर उसी यार्ड में ड्यूटी करता था। उसने आते ही पूछा, रात में कहीं रुके थे क्या? मैंने कहा, बस थोड़ी देर एक पेट्रोल पंप पर। उसने सिर हिलाया, फिर कुछ सेकंड मुझे देखता रहा। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, अजीब बात है। मैंने कहा, क्या? उसने ट्रेलर के पीछे इशारा किया। मैं उसके साथ वहां गया। पीछे पहुंचकर उसने दरवाजे के बीच वाला हिस्सा दिखाया। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर ध्यान से देखा। धूल की पतली परत पर एक लंबा गहरा निशान बना हुआ था। नाखून जैसा नहीं, खरोंच जैसा नहीं, बस एक लंबा धब्बा, सीधा, ऊपर से नीचे तक। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा। उस निशान को देखकर मेरे मन में तुरंत वही काली आकृति आ गई, वही जो रिफ्लेक्टरों के बीच दिखाई दी थी। लेकिन मैंने विश्वजीत से कुछ नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा, शायद रास्ते में कुछ लग गया होगा। उसने भी बात आगे नहीं बढ़ाई। काम चलता रहा, लोड अनलोड हुआ, कागज पूरे हुए। लेकिन मैं बार बार पीछे जाकर उस निशान को देखता रहा। मुझे नहीं पता क्यों, बस ऐसा लग रहा था कि उसमें किसी तरह का जवाब छिपा है। हालांकि जवाब कभी मिला नहीं। दोपहर तक मैं काम खत्म करके निकल गया। उस समय तक सूरज पूरी तरह निकल चुका था। दिन सामान्य था, सड़क सामान्य थी, लोग सामान्य थे। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था, क्योंकि पहली बार मुझे महसूस हुआ कि घटना खत्म नहीं हुई है, उसका असर अभी बाकी है। और मुझे ये बात उसी रात नहीं समझ आई। मुझे इसका एहसास आने वाले महीनों में हुआ, जब मैंने बार बार एक ही चीज़ देखनी शुरू की। एक ऐसी चीज़ जिसे मैं कभी पूरा नहीं देख पाया, और शायद आज भी नहीं देख पाया हूँ। उस घटना के बाद मैंने खुद को यही समझाया कि जो कुछ हुआ उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। ड्राइवर की जिंदगी में कई अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ का जवाब मिल जाता है, कुछ का नहीं मिलता। मैंने भी यही सोचकर मामला खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अगले कुछ महीनों में मुझे महसूस हुआ कि मामला मेरे लिए खत्म नहीं हुआ था। मैं फिर उसी रूट पर जाने लगा, पारादीप से कटक, कटक से वापस पोर्ट। काम जैसा पहले था वैसा ही चलता रहा। शुरुआत में सब सामान्य लगा। फिर एक रात मैंने फिर वही चीज देखी। इस बार कोई आवाज नहीं थी, कोई अंधेरा सुनसान इलाका भी नहीं था। मैं एक ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ था। मेरे आगे एक कंटेनर ट्रक खड़ा था। उसके पीछे वही पीली रिफ्लेक्टिव पट्टियां लगी थीं जो हर कंटेनर पर होती हैं। मैं यूं ही उसकी तरफ देख रहा था, और अचानक मुझे लगा कि उन पट्टियों के बीच कोई खड़ा है। बस एक सेकंड के लिए। मैंने तुरंत नजर हटाई, फिर दोबारा देखा। वहां कुछ नहीं था। सिग्नल हरा हुआ, ट्रक आगे बढ़ गया। लेकिन मेरा मन पूरी तरह अस्थिर हो चुका था, क्योंकि वो दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस रात दिखाई दिया था। उस दिन के बाद ये बात कभी कभी होने लगी। बहुत ज्यादा नहीं, शायद महीने में एक बार, कभी 2 महीने में एक बार। लेकिन जब भी होती, हमेशा कंटेनर के पीछे ही होती। कभी किसी दीवार पर नहीं, कभी किसी इमारत पर नहीं, सिर्फ कंटेनरों पर। मैंने कई बार खुद को समझाया कि ये दिमाग का खेल है। शायद उस रात की घटना मेरे अंदर कहीं बैठ गई थी, और अब वही चीज बार बार दिखाई देती है। लेकिन एक बात इस तर्क को कमजोर कर देती थी, जो मैं देखने वाला था। घटना के लगभग 6 महीने बाद की बात है। मैं रात में एक ट्रांसपोर्ट नगर में रुका हुआ था। कई ट्रक लाइन से खड़े थे। मैं अपने ट्रेलर में ही सो रहा था। करीब 2 बजे मेरी आंख खुल गई। किस वजह से खुली ये आज तक नहीं पता। मैंने मोबाइल देखा, फिर पानी पिया और खिड़की से बाहर झांका। कुछ ट्रकों की पार्किंग लाइट जल रही थी, बाकी जगह अंधेरा था। तभी मेरी नज़र सामने खड़े एक कंटेनर पर गई। उसकी पीछे वाली सतह मेरी तरफ थी। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा, और फिर मैंने वही देखा। रिफ्लेक्टिव पट्टियों के बीच कुछ काला खड़ा था। इस बार वो झलक नहीं थी, वो कई सेकंड तक दिखाई दिया। मैं बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। मैं पलक तक नहीं झपका रहा था, फिर भी वो मौजूद था। उसकी कोई स्पष्ट शक्ल नहीं थी, कोई चेहरा नहीं, कोई आंखें नहीं, बस एक लंबी काली मौजूदगी जो बाकी अंधेरे से अलग दिखाई दे रही थी। मैंने तुरंत केबिन की लाइट जलाई
और उसी पल वो गायब हो गया। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अगले दिन सुबह जाकर मैंने वही कंटेनर देखा। कुछ भी नहीं था, सिर्फ धूल, सिर्फ धातु और कुछ नहीं। उस घटना के बाद मैंने किसी को ये बात बतानी शुरू नहीं की, क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं था कि लोग मेरी बात पर विश्वास करेंगे। साल गुजरते गए, काम चलता रहा, लेकिन एक आदत हमेशा के लिए बदल गई। आज भी जब मैं किसी कंटेनर के पीछे चलता हूँ तो कुछ सेकंड के लिए उसकी पीली पट्टियों के बीच ज़रूर देखता हूँ। ये आदत अपने आप बन गई, शायद इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग अब भी ये जानना चाहता है कि उस रात मैंने क्या देखा था, लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। करीब 2 साल बाद एक और बात हुई, और वही बात मुझे ये कहानी भेजने के लिए मजबूर कर गई। मैं एक नए ड्राइवर के साथ बैठा था। वो मुझसे उम्र में छोटा था। हम दोनों चाय पी रहे थे। बातों बातों में उसने अचानक कहा, सर, कभी कभी कंटेनर के पीछे कुछ अजीब दिखाई देता है क्या? उसका सवाल सुनकर मैं चुप हो गया। मैंने उससे पूछा, क्यों? उसने कहा, कुछ नहीं, बस पिछले महीने एक बार लगा था जैसे कोई खड़ा हो। उसने ये बात हंसते हुए कही, लेकिन मैं नहीं हंसा, क्योंकि उसने जो जगह बताई वो पारादीप रोड का वही इलाका था। मैंने उससे ज़्यादा सवाल नहीं किए और उसने भी बात आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं अकेला नहीं हूँ। हो सकता है इसका कोई सामान्य कारण हो सकता है कोई दृष्टि भ्रम हो सकता है रात की थकान हो। मैं ये सब मानने को तैयार हूँ, लेकिन तब एक सवाल बचता है, उस रात का वो खाली समय कहाँ गया? करीब 45 मिनट की याद आज तक मेरे पास नहीं है। मैंने बाद में मोबाइल रिकॉर्ड्स देखने की कोशिश की थी, लोकेशन हिस्ट्री देखने की कोशिश की थी, लेकिन उससे भी कोई साफ जवाब नहीं मिला। बस इतना पता चला कि मैं लगातार चलता रहा था, रुका नहीं था, और शायद यही बात सबसे ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि अगर मैं रुका नहीं था तो फिर वे 45 मिनट मेरे दिमाग से कैसे गायब हो गए? आज भी मैं ट्रेलर चलाता हूँ। रूट बदलते रहते हैं, राज्य बदलते रहते हैं, सड़कें बदलती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बदलती। आज भी अगर रात में किसी कंटेनर के पीछे लगी पीली पट्टियाँ अचानक मेरी नज़र में आ जाएं, तो मैं एक पल के लिए उन्हें ध्यान से देखता हूँ, फिर तुरंत नज़र हटा लेता हूँ, क्योंकि मेरे मन में हमेशा यही डर रहता है कि कहीं इस बार वो चीज़ पूरी दिखाई न दे जाए। और शायद यही वजह है कि मैं इस घटना का जवाब जानना भी चाहता हूँ और नहीं भी, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब शायद डर से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। उस रात NH16 पर आखिर क्या था? वो कोई भ्रम था, कोई मानसिक थकान थी, या सच में कोई ऐसी मौजूदगी थी जो सड़क पर नहीं थी? मैं आज तक नहीं जान पाया, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि उस रात के बाद से मैंने हज़ारों कंटेनर देखे हैं, और हर बार मुझे वही एहसास होता है कि पीली पट्टियों के बीच कोई जगह खाली नहीं है, बस हमें हमेशा दिखाई नहीं देता। कुछ घटनाएं इसलिए डरावनी नहीं होती क्योंकि उनमें कोई हमला होता है, वे इसलिए डरावनी होती हैं क्योंकि वे अधूरी रह जाती हैं। उनका कोई निष्कर्ष नहीं मिलता, कोई जवाब नहीं मिलता, और समय बीतने के बाद भी उनका एक छोटा हिस्सा आपके साथ चलता रहता है। राजीव नायक की इस घटना में भी सबसे विचलित करने वाली बात वही है, न वो काली आकृति, न कंटेनर पर आई आवाज़ें, न याददाश्त का खाली हिस्सा, बल्कि ये कि वर्षों बाद भी उन्हें यकीन नहीं है कि उन्होंने वास्तव में क्या देखा था, और शायद कभी नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में पैरानॉर्मल था? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।